आज हम एक बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यह क्वेश्चन जेईई मेन एग्जाम में 2023 में पूछा गया था। सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना। क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, यह समझने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो अगर यही गलती हो गया तो यह बहुत बड़ा दिक्कत है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हड़बड़ी में ना पढ़ें, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ें। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है लेट एस इक्वल टू, करली ब्रैकेट है, तो ये एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका एलिमेंट बोल रहा है थीटा होगा और वो थीटा 0 और π/2 के बीच में होगा। ओपन ब्रैकेट दिया गया है, 0 इंक्लूड नहीं होगा और π/2 इंक्लूड नहीं होगा। और थीटा कहां से निकलेगा? थीटा यहां से निकलेगा। कुछ समीशन दिया गया है, यहां से थीटा की जो वैल्यूज 0 और π/2 के बीच में आएंगी वो इस सेट के मेंबर होंगे या इस सेट के एलिमेंट होंगे। और हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। की कंसेप्ट ये कुछ मैंने लिखे हैं यहां पे, यही चीज यहां पे यूज होगी। साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी इज tan a माइनस tan b। ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो इसका नोट्स बना लीजिए। यहां पे अभी मैं इसे बता भी देता हूं कि ये कैसे आया है। tan a plus cot a is twice of cosec 2a and tan π/2 plus theta is minus cot theta। क्लियर है? तो सबसे पहले देखते हैं साइन a माइनस बी। साइन a माइनस बी क्या होता है हमारे पास? साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। इसको डिवाइड कर दीजिए कॉस a कॉस b से, तो यहां भी कॉस a कॉस b, यहां भी कॉस a कॉस b। क्लियर है? तो कॉस b कॉस a कैंसल, तो इसका रिजल्ट आ गया हमारे पास tan a माइनस tan b। क्लियर है? तो ये इसका रिजल्ट है। आपको ये भी ट्राई करना है कि साइन a माइनस बी डिवाइड बाई साइन a साइन b, इसका रिजल्ट आ जाता है कॉट b माइनस कॉट a। तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन बनाने में आपका स्पीड बढ़ेगा। क्लियर है? फिर नेक्स्ट दिया है कि tan a प्लस कॉट a क्या होता है? ट्वाइस ऑफ कॉसेक 2a। कैसे होता है? tan a आ जाता है हमारे पास साइन a अपॉन कॉस a और ये आ जाता है कॉस a अपॉन साइन a। सबको पता है साइन a कॉस a क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, जो कि क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन a कॉस a। सबको पता है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज 1। यहाँ पे ध्यान रखें कि एंगल सेम होना चाहिए, अगर एंगल अलग अलग है तो ये गलती ना करना। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई साइन ऑफ 2a। साइन 2a का ये फॉर्मूला होता है और 1 अपॉन साइन 2a इज कॉसेक 2a। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया कि tan a प्लस कॉट a इज ट्वाइस ऑफ कॉसेक 2a एंड tan π/2 प्लस थीटा क्या आ जाता है? माइनस कॉट थीटा आता है, क्योंकि π/2 प्लस थीटा π/2 से अगर हम मूव कर रहे हैं तो tan कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? tan नेगेटिव होता है। तो ये हमें देखना है कि क्या है, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा होगा और कैसे एंगल में ऑपरेशन हुआ है। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन को देखिए, यहां पे आप क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन है m इक्वल टू 1 to 9 और सेक कुछ दे रखा है, इसका प्रोडक्ट और ये किसके बराबर है? -8 अपॉन √3 के बराबर है। इतना क्लियर है? अब यहां पे देखें, अगर इस एंगल को आप ध्यान से देखें तो यहां पे थीटा में क्या ऐड हो रहा है? m-1 π/6 और इसमें क्या हो रहा है? m π/6। अगर इस एंगल से इसे हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? π/6 आएगा, क्योंकि क्या हो रहा है? थीटा यहाँ पे π/6 का मल्टीपल m है और यहाँ m-1 है। तो अगर हम इसे a माने और इसे हम b माने तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा a माइनस बी
इक्वल टू क्या हो जाएगा π/6। ये हमने क्यों किया ये अब अभी आपको समझ में आएगा। इस दोनों चीज का प्रोडक्ट हम फिर लिख सकते हैं, क्या है सेक दे रखा है, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा सेक बी सेक ए, जिसे कि हम क्या लिख सकते हैं 1/cos A cos B। इतना क्लियर है। अब यहां पे देखें, अगर हम साइन A माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो इससे हमें क्या फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा समझ में आ जाएगा। A माइनस बी तो π/6 है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 1/sin π/6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन A माइनस बी डिवाइडेड बाई cos A cos B, यही चीज आ गई। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा tan A माइनस tan B। अब इससे हमें क्या फायदा होगा, साइन π/6 क्या होता है 1/2, तो ये आ जाएगा ट्वाइस tan A, ये हमारे पास क्या था थीटा प्लस m π/6, थीटा प्लस m π/6 था, और b क्या था थीटा प्लस m माइनस 1 π/6। क्लियर है, देखिए क्वेश्चन में चेक कर लीजिए, ये क्या है थीटा प्लस m माइनस 1 π/6 हमने b माना हुआ है, और a को थीटा प्लस m π/6 माना हुआ है। क्लियर है, इसका हमें समेशन लेना है, कहां से कहां तक समेशन लेना है, m इज इक्वल टू 1 से 9 तक लेना है। क्लियर है ये बात। अब यहां पे देखिए 2 के साथ, तो 2 क्या है हमारा पूरी टर्म के साथ मल्टीपल है, और 2 एक कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर ले सकते हैं। तो यहां आ जाएगा हमारे पास m इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा tan थीटा प्लस π/6। क्लियर है, और ये क्या आ जाएगा m 1 माइनस 1 0, तो ये आ जाएगा tan थीटा। क्लियर है ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। प्लस m इज इक्वल टू का 2 रखें, समेशन का मतलब क्या है, इस सिग्मा का मतलब है समेशन। क्लियर है, m अगर हम 2 रखें तो ये आ जाएगा tan थीटा प्लस 2 π/6, फिर माइनस क्या आ जाएगा tan थीटा प्लस π/6। क्लियर है। अब यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करें, ऐसे ही करके चलता जाएगा, एक चीज ऑब्जर्व करें, देखिए थीटा प्लस π/6 जो यहाँ पे प्लस है, वही इसके नेक्स्ट टर्म में क्या आ जा रहा है नेगेटिव आ जा रहा है। ये बात क्लियर है। तो ऐसे ही करके सिस्टम चलता जाएगा, तो लास्ट हमारे पास क्या बचेगा, m इज इक्वल टू 9 रखेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस 9 π/6 और माइनस tan थीटा प्लस सॉरी इसको सही से लिखें, क्या लिखें इसे, tan थीटा प्लस 9 π/6 माइनस tan थीटा प्लस 8 π/6, एक कम। अब यहां पे देखें, यहां पे पूरा टर्म क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बात ध्यान रखें, ये बात ध्यान रखें। और दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, यहां पे देखिए जो यहां पे प्लस है नेक्स्ट टर्म में नेगेटिव है, तो इसका मतलब जो प्लस वाली टर्म कैंसिल हो रही है, तो वो क्या हो रहा है, तब हो रहा है जब उसके बाद कुछ नेक्स्ट टर्म और आ रही हैं, और माइनस वाली टर्म कब कैंसिल हो रही है, जब उससे पहले कोई टर्म होंगी। तो इससे पहले तो कुछ नहीं है, तो माइनस tan थीटा रहेगा, इससे पहले कुछ नहीं आ रहा है ना, 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, और खत्म कहां हो रहा है m इज इक्वल टू 9 पे, तो इसके बाद कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि प्लस वाला जब m इज इक्वल टू क्या रखेंगे नेक्स्ट नंबर रखेंगे तो उसी चीज का नेगेटिव बनेगा, तो इसका तो कुछ नेगेटिव नहीं बन रहा होगा, इसका क्या होगा पॉजिटिव जरूर बना होगा इससे पहले वाले में। तो क्या होगा, ये tan क्या हो जाएगा हमारे पास थीटा प्लस 9 π/6। ये क्लियर है। तो ये चीज हमारे पास समेशन की वैल्यू आ गई ट्वाइस, और ये वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, -8/√3 के बराबर दे रखी है। किसके बराबर दे रखी है, -8/√3 के बराबर दे रखी है। क्लियर है। अब देखिए क्या आया हमारे पास, ट्वाइस tan थीटा प्लस 9 π/6 मतलब 3 π/2, 3 π/2, और माइनस क्या आया tan थीटा, ये किसके बराबर आया -8/√3, -8/√3। अब देखिए
ये है हमारा थीटा 3π/2 प्लस थीटा, नहीं सॉरी tan क्या हो रहा है 3π/2 प्लस थीटा, tan 3π/2 प्लस थीटा। ये बात क्लियर है। अब यहां पे देखे tan 3π/2 प्लस थीटा मतलब कहां से जा रहा है, 3π/2 हमारा क्या होता है, ये वाली एक्सिस होगी नेगेटिव वाई एक्सिस, यहां से किधर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऐसे करने से हम फोर्थ में पहुंच जा रहे हैं, और फोर्थ में tan नेगेटिव होता है क्योंकि वाई एक्सिस से जा रहे हैं, तो किस में हो जाएगा, कॉट में कन्वर्ट, तो ये आ जाएगा माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा, तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा और माइनस tan थीटा। क्लियर है, ये आ गया -8/√3। अब मजे की बात देखिए, माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो -2 ये हो जाता है कॉट थीटा प्लस tan थीटा, ये आ गया -8/√3। क्लियर है, √3 दिया गया है। तो यहां पे देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो गया 4। अब यहां पे देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज ट्वाइस ऑफ कॉसेक 2 थीटा, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ कॉसेक 2 थीटा, तो ट्वाइस ऑफ कॉसेक 2 थीटा इज 8/√3। तो यहां से आ गया हमारे पास कॉसेक 2 थीटा इज नहीं सॉरी 4/√3, तो ये आ गया 2/√3, 2 से कट गया था तो ये 4 क्या हो गया 2/√3। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई, अगर कॉसेक थीटा को हम देखें तो ये हो जाता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का, तो साइन ऑफ 2 थीटा हमारे पास हो जाएगा √3/2। अब यहां पे ध्यान रखें कि जो थीटा है क्या दे रखा है, 0 और π/2 के बीच में दे रखा है, 0 और π/2 के बीच में दे रखा है, तो 2 थीटा क्या हो जाएगा, 0 और पाई के बीच में हो जाएगा, 0 और पाई के बीच में हो जाएगा। और साइन थीटा √3/2 रीड कब करता है, जब एंगल क्या होता है, π/3 होता है, तो 2 थीटा यहां पे क्या आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। अब π/3 नहीं आएगा क्योंकि क्या है, यहां पे भी साइन पॉजिटिव होगा, क्योंकि क्या है 0 से पाई तक जा रहा है 2 थीटा, तो क्या होगा, ये π/3 भी आएगा और ये वाला भी आएगा, पाई माइनस π/3 भी आएगा। तो दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 2π/3 आ जाएगा। तो थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, π/6 या π/3। क्लियर है, क्या आ गया हमारे पास, थीटा की 2 वैल्यूज आ गई, क्या हो गया π/6 या π/3। इसका मतलब जो सेट दिया गया है उस सेट के कितने होंगे, उस सेट के हमारे 2 एलिमेंट होंगे। कौन कौन से एलिमेंट होंगे, एक होगा π/3 नहीं, एक होगा π/6 और एक होगा π/3। तो देखिए ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। समीशन क्या हो गया, सारे थीटा को ऐड कर देना है, तो π/6 प्लस π/3 क्या हो जाएगा, π/2। ये क्या है 30 डिग्री एंड ये 60 डिग्री, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, और ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बिल्कुल देखिए, अगर इन बेसिक चीज को अगर हम ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन जो ये बड़ा भारी भरकम लग रहा था, जब सिग्मा उमा बहुत कुछ लगता है तो क्वेश्चन बहुत भारी भरकम लगता है, जिसके कारण हम ऐसे ही क्वेश्चन को से डर जाते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो कुछ नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, बेसिक चीजों को अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन अपने आप ही बनता है। ऐसे ही और क्वेश्चन हम लाएंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हमको कंटिन्यूसली फॉलो कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके लिए एक होमवर्क है, आप ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये अप्लाई होगा, sin a माइनस बी डिवाइडेड बाय sin a sin b इज cot b माइनस cot a। बाकी सारी चीजें जो अभी बताई वही सारी चीजें यूज होंगी। और एक क्वेश्चन भी देखिए IIT में पूछा गया है, सेम कंसेप्ट रिपीट हुआ है। ये क्या है 2009 में पूछा गया है, और जो अभी हमने डिस्कस किया वो कब पूछा गया है, वो 2023 में पूछा गया है। तो सेम कंसेप्ट रिपीट होता है। IIT में क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होता, लेकिन कंसेप्ट आपका रिपीट होता है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।